नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिमालयन लाइट यूट्यूब चैनल पर। और प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम आपके लिए ला रखे हैं हिंदी भाषा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, समय को नष्ट न करते हुए आज की प्रश्नों की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर विशेष रूप से। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन अणु का विलोम शब्द है? अब जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसमें पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, विलोम ये सारे शब्द आते हैं कहीं न कहीं से। तो सरल तो आएँगे नहीं, तो कुछ न कुछ कठिन आएँगे। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है और इसके 4 विकल्प हैं: परमाणु, कण, महान और अल्प। अब जैसा कि आप जानते हैं, अणु जो है एक बहुत छोटी इकाई होती है, तो जो इसका विपरीत होगा वो कुछ बहुत बड़ा होगा। तो इन्होंने यहाँ पर उसके लिए दिया गया है महान शब्द, विराट का प्रतीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। अधर का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? अधर शब्द है तो उसका विलोम शब्द हमें छांटना है। विकल्प हैं नीचे, ऊपर, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो अधर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऊपर। अगला प्रश्न है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग अर्थात बाहर का रंग, और बाहर का विलोम क्या होगा? अंदर, जिसे कि हम अंतरंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? अंतरंग, समरंग नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अघोष का विलोम शब्द क्या है? ये जो अघोष शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका जो ठीक उल्टा होगा। तो ये आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे, वहाँ पर भी आते हैं इस प्रकार के शब्द। तो विकल्प हैं सघोष, संतोष, सद्योत और निर्घोष। तो अघोष का विलोम होगा सघोष। अब ये देखिए, ये बहुत ही बार पूछा जाता है ये प्रश्न। पांचवा प्रश्न है जो, अकाम का विलोम निम्न में क्या होगा? अकाम शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा? सकाल, सकाम, निष्काम या निहिकाम। देखिए, जो अ अक्षर है जिस भी शब्द के आगे लग जाता है उपसर्ग बन करके, तो वो उसकी नकारात्मकता को दिखाता है। मतलब जैसे हम कह सकते हैं अमर, एक शब्द होता है अमर, जो कि मर के आगे अ लगा दिया तो वो अमर हो गया, मतलब वो इमॉर्टल हो गया। ठीक है, कभी मरेगा ही नहीं। जैसे शोक शब्द है उसके आगे अ लग गया तो अशोक हो गया, अर्थात जिसको दुख न हो। तो इसी तरह से अकाम का हो जाएगा सकाम। अगला प्रश्न है, अनुरिक्त का विलोम शब्द क्या है? पहला है आसक्ति, दूसरा है विरक्ति, तीसरा विभक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो अनुरिक्त का होगा विरक्ति। इसके बाद है, अजेय का विलोम शब्द क्या है? अजेय, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और परीक्षाओं में काफी बार पूछा भी जाता है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है जय, जेय, अज्ञेय या सुजेय। तो अजेय मतलब जिसे जीता न जा सके, जिसको जीतना मुश्किल हो। तो अजेय का होगा जेय, जिसे जीता जा सकता है आसानी से। इसके बाद है, देय का विलोम शब्द क्या है? देय मतलब जो दिया जाए या जो देने योग्य हो। तो इसके विकल्प हैं निशुल्क, अदेय, उपयुक्त, दोनों और इनमें से कोई नहीं। देय का सीधा सीधा विलोम होगा अदेय। अंतर्द्वंद का विलोम शब्द क्या है? अंतर्द्वंद का मतलब है जो मन में द्वंद चलते, जो हमारे मन के अंदर द्वंद चलते रहते हैं उनको बोलते हैं अंतर्द्वंद। मतलब भावों का जो द्वंद चलता रहता है हमारे मन मस्तिष्क में, उसको बोलेंगे अंतर्द्वंद। और अंदर का विलोम क्या होता है? बाहर। तो आप छांटिए इनमें से कौन सा होगा विलोम शब्द? बहिरंग, बहिर्द्वंद, बहुर्द्वंद
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बहिर्द्वंद। इसके बाद 10वां प्रश्न है, आवृत्त का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द होगा? आवृत्त जैसे नारंगी है, उसके बाहर से एक छिलका होता है, तो हम बोलेंगे ये छिलके से आवृत्त है, मतलब ढका हुआ। तो जो ढका हुआ होगा उसे हम बोलेंगे आवृत्त, और जो ढका हुआ नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? विवृत। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है सही उत्तर है ए, अनावृत्त। आवृत्त का विलोम अनावृत्त। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11, ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर को जाने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? अधोगामी, अनुगामी, बहिर्गामी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊपर को जाने वाला होगा उसका विलोम होगा सीधा सीधा नीचे को जाने वाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अधोगामी। इसके बाद अगला प्रश्न है 12वां, क्रम का विलोम निम्न में से क्या होगा? व्यतिक्रम, दुष्क्रम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची है? आम तो खा रखे होंगे आपने, गर्मियों का मौसम आएगा अब तो खूब आम खाइएगा, स्वादिष्ट फल होता है। लेकिन पहले आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि आम का पर्यायवाची क्या है? सहकार, अतिसौरभ, रसाल, या इनमें से सभी। अधिकतर लोग इसका सही उत्तर जो देंगे ना, मेरे हिसाब से वो देंगे सी, रसाल, क्योंकि रस से जो है, रस तो आ ही रहा होगा सबके मुंह में। लेकिन जो इसका सही उत्तर है वो है डी। आम को सहकार भी बोलते हैं, अति सौरभ भी बोलते हैं। सौरभ मतलब जिसमें से खुशबू आती है, सुगंध पूर्ण हो जो, सुगंध युक्त हो जो। तो इनमें से सभी, डी वाला उत्तर इसका बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों में असंगत शब्द को बताइए। ईश्वर के जो नीचे शब्द दे रखे हैं यहाँ पर 4, तो एक असंगत शब्द होगा जो मतलब ईश्वर से संबंधित नहीं होगा। पहला है जगदीश, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है परमेश्वर, और चौथा है देवराज। तो आप बताइए कौन सा उत्तर आपने सोच लिया है? जगदीश जगत के जो ईश्वर हैं, जगदीश। परमात्मा परम है जो आत्मा, परमेश्वर परम धन ईश्वर परमेश्वर। और देवराज, देवराज किसका पर्यायवाची है? देवराज है इंद्र का पर्यायवाची। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, देवराज। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में क्या है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही बार ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में क्या है? पुंडरीक, उत्पल, पद्म, अरविंद, इनमें से सभी। तो देखिए, जो पुंडरीक उत्पल है, कमल उसको भी कहा जाता है, पद्म का अर्थ भी कमल होता है, अरविंद का भी अर्थ कमल होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा डी, इनमें से सभी। आंख का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? 16वां प्रश्न है कि आंख का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब 3 सही है और एक उत्तर गलत है। तो दृग, दृग का अर्थ भी होता है आंख। अक्षी, अक्षी का भी अर्थ होता है आंख, जैसे हम बोल देते हैं मीनाक्षी, मीन के समान आंखें हैं जिसकी, मतलब मछली के जैसे आंखें हैं जिसकी। हिरण्याक्षी, हिरण के समान आंखें हैं जिसकी। और तीसरा जो विकल्प है वो है लोचन, लोचन का मतलब भी होता है आंख। लेकिन जो डी विकल्प है गोलक, उसका अर्थ आंख नहीं होता है, इसलिए जो उत्तर होगा वो होगा डी। आसमान का पर्यायवाची शब्द निम्न में क्या है? 17वां प्रश्न है कि आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत, शून्य, व्योम। तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही दिया होगा, और इसका जो सही उत्तर है वो है
डी। आसमान को अनंत भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं और व्योम भी बोलते हैं। खल का शाब्दिक अर्थ दुष्ट होता है। खल का शाब्दिक अर्थ दुष्ट होता है। खल के लिए निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द सही है? तो खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट। तो इसका पहला विकल्प है दुर्जन, दूसरा है धूर्त, तीसरा है पामर और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, इनमें से सभी। कल्पद्रुम का पर्यायवाची निम्न में से क्या होगा? 19वां प्रश्न। कल्पद्रुम का पर्यायवाची, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। तो विकल्प है मंदार, दूसरा है कल्पवृक्ष, तीसरा है पारिजात और चौथा है इनमें से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, इनमें से सभी। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विष का पर्यायवाची है? इसका उत्तर तो आप लोगों को देना ही है बिल्कुल सही। आप देखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये कि विष का पर्यायवाची है कालकूट, गरल, हलाहल और इनमें से सभी। कालकूट नामक का जो विष था वो समुद्र मंथन में निकला था, भगवान शिव शंकर ने उसको पिया था। गरल का अर्थ भी क्या होता है? विष होता है। हलाहल का भी अर्थ क्या होता है? विष होता है। तो इस तरह से जो सही विकल्प है वो है डी, इनमें से सभी। 21वां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा शब्द गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है? गरुड़ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो आपके पास हैं 4 विकल्प, वैनतेय, सुपर्ण, खगेश, आकेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, आकेश। तलवार का निम्न में कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द हो सकता है? तलवार, ए चंद्रहास, बी अस्सी, सी करवाल और डी इनमें से सभी। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये तलवार के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए जो सही उत्तर है वो होगा डी, इनमें से सभी। पाषाण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या होगा? पाषाण, ये तो आप बता देंगे आसानी से। अश्य, उपल, वाहन, इनमें से सभी। सोचिए और बताइए। तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो ये जो तीनों के तीनों हैं ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो इसलिए ये जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आता है, सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सविता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोचिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकल्प है भास्कर, दूसरा मार्तंड, तीसरा पतंग और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। भानु हो गया, भास्कर हो गया, दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शक्रचाप, विकल्प पहला। दूसरा विकल्प है सुरचाप, तीसरा है सुरधन और चौथा है इनमें से सभी। सुरधन मतलब देवताओं का जो धन है, सुरचाप। तो इस तरह से जो सही विकल्प है वो है डी, इनमें से सभी। अब हमारा 26वां प्रश्न आता है, शब्द युग्म अभिराम और अविराम का अर्थ क्या होगा? 2 शब्द हैं, अभिराम और अविराम, और विकल्प दे रखे हैं सुंदर और लगातार, लगातार और सुंदर, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो डी का सही उत्तर है, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम मतलब जो विराम न ले, जो रुके ना, तो उसका मतलब होता है लगातार।
तो इसलिए जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंश और अंश शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म मतलब शब्दों का जो जोड़ा है उसका अर्थ क्या होगा अंश का और अंश का? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप बताइए और पहले सोचिए। विकल्प हैं कंधा और भाग, भाग और कंधा, समान और असमान, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी। अंश का मतलब होता है भाग, अंश मतलब टुकड़ा या भाग, और अंश मतलब कंधा, शोल्डर बोल सकते हैं जिसे हम अंग्रेजी में। बिल्कुल। 28वां प्रश्न है, शब्द युग्म आरती और आरती का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अब देखिए विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर, दुख और देवता को धूप दीप दिखाना, और दूसरा विकल्प है देवता को धूप दीप दिखाना और दुख, और तीसरा है सुख दुख, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से आप लोग घर में भी आरती करते होंगे, प्रभु का भजन करते होंगे, तो आप धूप दीप जलाते हो उस समय, तो उससे भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। तो इस वजह से जो 28वां प्रश्न है उसका उत्तर होगा विकल्प ए। अब आते हैं हम 29वें प्रश्न पर। अब्ज और अब्द शब्द युग्म का क्या अर्थ है? दो शब्द हैं अब्ज और अब्द, तो इनका अर्थ बताना है आपको। विकल्प दे रखे हैं कमल और बादल, बादल और कमल, उपयुक्त में दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है बादल। अंग और अघ शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? 30वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अंग और अघ, विकल्प है पाप सूर्य, दूसरा है सूर्य पाप, तीसरा है पाप पुण्य, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंग शब्द का अर्थ होता है सूर्य और अघ शब्द का अर्थ होता है पाप, तो इसलिए विकल्प हो जाएगा सही बी। 31वां प्रश्न, क्रांति और कांति शब्द युग्म का अर्थ बताइए। क्रांति तो आपने सुना होगा कि क्रांति क्या होती है, और कांति क्या होती है। विकल्प हैं उलटफेर और चमक, चमक और उलटफेर, आग और उजाला, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, उलटफेर और चमक। उलटफेर होना, जब क्रांति होती है तो उलटफेर होता है, चाहे देश में हो चाहे राज्य में हो, और कांति का मतलब होता है चमक, जिसे कि आप अंग्रेजी में कहते हो ग्लो। ठीक है ना, क्रीम लगाओ, फेस वॉश से धो, और ऐसा ग्लो आएगा कि पूछो मत भाई साहब। तो इसका सही उत्तर हो गया उलटफेर और चमक। अब आ गया 32वां प्रश्न, शब्द युग्म कृति और कृति का अर्थ क्या होगा? देखिए कितने सुंदर प्रश्न हैं ये, बिल्कुल झकझोरने वाले, बिल्कुल दिमाग को घुमाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए ला रखे हैं इस वीडियो में। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप आनंद ले रहे होंगे इन प्रश्नों का, और अपने दिलो दिमाग में इन प्रश्नों को अच्छे से बिठा रहे होंगे। तो कृति और कृति का अर्थ क्या होगा? विकल्प है निपुण और रचना, रचना और निपुण, योजना और यश, और इनमें से सभी। कृति, कृति का मतलब क्या होता है बताइए? रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है। कृति मतलब रचना। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में रचना पहले आ रखा है। तो इसका उत्तर सही होगा विकल्प बी, क्योंकि इसमें रचना पहले आ रखा है और कृति का अर्थ होता है रचना। खर और खार शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? देखिए कितने जटिल प्रश्न हैं हिंदी के, लेकिन परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि जो हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल हिला करके रख दें। तो 33वें का उत्तर क्या होगा आप बताइए? खर और खार, खरदूषण भी थे ना, दो भाई। हाँ, तो विकल्प है गधा और राख, राख और गधा, आदत और प्याला, और इनमें से
कोई नहीं। तो 33वें का जो सही उत्तर होगा वो होगा खर का अर्थ होता है गधा और खार का अर्थ होता है राख। तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा ए। 34वां प्रश्न हमारे पास है, टूक टूक शब्द युग्म का अर्थ बताइए। टूक टूक, तो इसका जो सही उत्तर है वो है थोड़ा टुकड़ा। थोड़ा टुकड़ा, विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। 35वां प्रश्न है, चषक और चषक शब्द युग्म का निम्न में से उपयुक्त अर्थ क्या होगा। चषक और चषक, अब आप देखिए, पहला विकल्प है आदत और प्याला, दूसरा विकल्प है प्याला और आदत, तीसरा विकल्प है इनमें से दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जो 35वें का सही उत्तर है वो है बी, चषक माने प्याला। प्याला से चुस्कियां लगाते हैं ना, आप प्याले में चाय रखते हैं और फिर गरम गरम अदरक वाली चाय की चुस्कियां लेते हैं, तो इस तरह से आप याद करना इसको। और चषक माने आदत, चस्का लग गया बोलते हैं, जैसे बीड़ी पीने का चस्का, पान खाने का चस्का, लेकिन आपको लगना चाहिए पढ़ाई करने का चस्का। तो विकल्प बी 35वें का। इसके बाद आता है 36वां प्रश्न। 36वें प्रश्न में पूछा गया है कि जिस बात का संबंध इस लोक से हो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो ये तो मुझे लग रहा है आप लोगों को आना चाहिए, और अधिकतर जो प्रवचन देते हैं ना साधु संत, जिनको साहित्य का ज्ञान होता है, इस शब्द का अधिकांशतः हुए प्रयोग करते हैं। तो विकल्प हैं हमारे ऐहिक, बी ऐच्छिक, सी इनमें से सभी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 36वें का सही उत्तर है आपने सोच लिया होगा, और हम आपको बताते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऐहिक। ऐहिक मतलब इस लोक का, जिस लोक में हम रह रहे हैं। अगला प्रश्न है 37वां, और जिसका मन जगह से उचट गया हो इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। मतलब होता है ना, मन स्थिर नहीं रहता किसी व्यक्ति का ना किसी समय, तो उसको बोल रहे हैं कि क्या बोलेंगे। तो 37वें का विकल्प दे रखे हैं हमें विरक्त, उदासीन, उपरोक्त दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका मन भैया उचट गया हो, आपका मन नहीं उचटना चाहिए, बस ये बात याद रखना। तो जिसका मन उचट गया हो उसे हम बोलते हैं विरक्त भी बोल सकते हैं और उदासीन भी बोल सकते हैं, उदास रहे भाई जो। तो उपरोक्त दोनों। 38वां प्रश्न है, अत्यंत क्रूर व्यक्ति इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहेंगे। अत्यंत क्रूर भाई, भयंकर हो जो, खतरनाक। विकल्प दे रखे हैं आतताई, विधर्मी, क्रूर, और इनमें से सभी। तो देखिए अधिकांश जो छात्र छात्राएं होंगे ना वो डी पे मार देंगे तुक्का, कि भाई चलो डी मार देते हैं, विधर्मी भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, और आतताई भी हो सकता है। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, आतताई। बिल्कुल भयंकर, जैसे रावण को बोलते हैं कि आतताई था भैया। 39वां प्रश्न है, दूर से टकराकर लौटने वाली ध्वनि इस वाक्य के लिए कौन सा एक शब्द उपयुक्त होगा। दूर से, जब हम पहाड़ों में हम आवाज लगाते हैं ना, तो दूर से फिर वो जो आवाज है वो टकरा करके वापस आ जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे। विकल्प ए है परावर्तन, बी है प्रत्यावर्तन, सी है प्रतिध्वनि, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रतिध्वनि। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रिपीट हो रखा है 39वां, तो इसको हम हटा देते हैं और आते हैं हम 40वें प्रश्न पर। 40वां प्रश्न है, आत्मा को कष्ट देने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो सकता है। अब देखिए तार्किक बात तो ये है कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं दे सकता है ना, क्योंकि बोलते हैं ना कि न हन्यते न हन्यमाने शरीरे, कि भाई आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, तो फिर भाई कष्ट देने वाली बात कहाँ से आ जाती है। लेकिन ये साधारण भाषा में बोल दिया गया है कि आत्मा को कष्ट देने वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो सकता है। तो इसमें विकल्प ए है आत्महंता, दूसरा है पीड़ित, तीसरा है आत्मा दुष्टा, और चौथा है इनमें से सभी।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है विकल्प ए, आत्महंता। अब 41वां प्रश्न है, पर्वत का निचला भाग क्या कहलाता है? पहाड़ों को देखा होगा आपने, तो जो पहाड़ का निचला भाग है उसको क्या बोलते हैं? तो विकल्प है अधित्यका, दूसरा विकल्प है उपत्यका, तीसरा विकल्प है मध्यत्यका और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उपत्यका। जैसे उत्तराखंड में श्रीनगर शहर है, तो वो भी एक उपत्यका में बसा हुआ शहर है। 42वां प्रश्न है, जहां किसी व्यक्ति का कोई निवास न हो उसे क्या कहा जाता है? जहां किसी व्यक्ति का निवास न हो मतलब जहां कोई व्यक्ति न रहता हो, उस जगह को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? पहला है शून्य, दूसरा है निर्जन, तीसरा है सघन और चौथा इनमें से सभी। 4 विकल्प हैं। तो इसका तो उत्तर मुझे लग रहा है आप लोगों ने सोच लिया होगा और वो सही भी होना चाहिए। जहाँ कोई व्यक्ति न रह रहा हो तो उस जगह को हम बोलते हैं निर्जन, है ना? जहाँ कोई जनमानस न हो। 43वां प्रश्न है, धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ये भी एक साधारण प्रश्न है हिंदी का और कई बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। विकल्प हैं अपव्ययी, दूसरा है साखर्च, तीसरा है दुरुपयोगी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अपव्ययी, मतलब ज़्यादा खर्च करने वाला। 44वां प्रश्न है, जिसके लिए कोई उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? 44वां प्रश्न है सीधा सीधा कि जिसके लिए कोई उपमा न हो मतलब जिसको हम उपमा न दे सकें, जिससे उसे हम क्या बोलेंगे? अकथनीय या उपमेय या अनुपमेय या इनमें से कोई नहीं। 45वां प्रश्न आ रहा है हमारे पास, जो विनाश को प्राप्त न हो सके के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? मतलब जिसका विनाश न हो, जिसे समाप्त न किया जा सके। तो विकल्प हैं हमारे पास, ए नित्य, बी अमर, सी उपयुक्त में दोनों और डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो जिसका विनाशी न हो वो है नित्य, मतलब जो हमेशा रहने वाला हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। 46वां प्रश्न है, अनंत के निम्न में से कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? अनंत के मतलब जिसका अंत न हो। ए विष्णु, दूसरा शेषनाग, तीसरा आकाश और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। विष्णु का भी पर्यायवाची है अनंत, शेषनाग का भी है अनंत और आकाश को तो कहते ही हैं अनंत। तो इसलिए जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। 47वां प्रश्न है, अक्ष के लिए दिए गए अनेक अर्थों में कौन सा असंगत है? अक्ष, अब अक्ष का है आंख, पहिया, आत्म और इनमें से कोई नहीं। तो अक्ष के लिए जो सही उत्तर यहाँ पर है वो है इनमें से कोई नहीं। तो 47वें का उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 48वां प्रश्न है, ये प्रश्न आपको आना चाहिए बिल्कुल, ये उदाहरण भी दिए जाते हैं अलंकारों में इसके। तो ये है, कनक के लिए निम्न में से कौन कौन सा अर्थ ठीक है? कनक, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए। तो कनक का क्या क्या अर्थ हो सकता है आप बताइए? सोना, धतूरा, उपयुक्त में दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, उपयुक्त में दोनों। कनक को बोलते हैं सोना और कनक को धतूरा भी बोला जाता है। 49वां क्वेश्चन, क्षिति के और अर्थ क्या हो सकते हैं? 49वां प्रश्न है क्षिति। क्षिति का विकल्प दे रखा है पृथ्वी, बी प्रलय, सी रुद्र और डी इनमें से सभी। तो जो क्षिति का वास्तविक अर्थ होता है वो है पृथ्वी भी है, प्रलय भी है, रुद्र भी है। तो इस तरह से विकल्प हो जाएगा डी। 50वां प्रश्न हमारे पास है,
गण के लिए दिए गए अर्थों में कौन सा उपयुक्त है? गण जो शब्द है उसके लिए उपयुक्त अर्थ कौन सा, उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? गण का पहला विकल्प है समूह, दूसरा है जाति, तीसरा है समय और डी है इनमें से सभी। तो जो 50वां प्रश्न है उसका जो सही उत्तर है वो है डी, इनमें से सभी। गणतंत्र बोलते हैं ना जैसे, तो वैसे ही समूह भी है, जाति भी है और समय भी है, तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन कौन सा अर्थ छंद के लिए है? निम्नलिखित में से कौन कौन सा अर्थ छंद के लिए है? 51वां प्रश्न। वेद, अभिलाषा, जल और इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। छंद वेद को भी बोलते हैं, अभिलाषा को भी बोलते हैं और जल के लिए भी ये प्रयुक्त होता है। 52वां प्रश्न है, तत्व शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? तत्व शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? विकल्प है सत्य, सार, मूल और इनमें से सभी। तो जो 52वां का सही उत्तर है 52वें प्रश्न का तत्व का, वो है इनमें से सभी। तत्व सत्य को भी बोलते हैं, सार को भी बोलते हैं और मूल को भी बोलते हैं। 53वां प्रश्न है, टीका का और क्या अर्थ हो सकता है? टीका ये शब्द प्रचलन में है, आम भाषा में भी प्रचलित है और जो साहित्य है उसमें भी इसका प्रचलन है। तो पहला विकल्प है टिप्पणी, दूसरा विकल्प है तिलक, तीसरा विकल्प है चंदन और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो जो इसका डी है विकल्प वो बिल्कुल सही है। टीका का अर्थ टिप्पणी भी होता है, तिलक भी होता है और चंदन भी होता है। 54वां प्रश्न है, दंड के अनेक अर्थों में कौन असंगत है? दंड के अनेक अर्थों में कौन असंगत है, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो ये बोल रहे हैं 60 वर्ष का समय पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है लाठी, तीसरा विकल्प है दमन और चौथा विकल्प है उपयुक्त में कोई नहीं। दंड के अनेक अर्थों में कौन असंगत है? तो इसका जो विकल्प है वो है डी, उपयुक्त में कोई नहीं। धन शब्द का अनेकार्थ निम्न में से क्या हो सकता है? 55वां और अंतिम प्रश्न है हमारा कि धन शब्द का अनेकार्थ निम्न में से क्या हो सकता है? विकल्प है एक राशि, दूसरा है संपत्ति और तीसरा है उपयुक्त में दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? राशि, एक राशि जिसे हम धनराशि भी बोल सकते हैं, उसको भी हम धन बोल सकते हैं और जो हमारे पास संपत्ति होती है उसे भी हम धन बोल सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लगातार अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो हमारे चैनल द हिमालयन लाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हिमालय की तरह अडिग और दृढ़ रहना है और ज्ञान का जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसकी कृपा आप पर सदैव बनी रही है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।